किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप बिगिनिंग से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, तो आपके लिए हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे सबसे पहले साइट विजिट करने के बाद उस एरिया की लैंड एनर्जीज को चेक करना, कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ बैठकर उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो बिज़नेस क्या करते हैं, मेन गेट कहाँ पे आएगा, सराउंडिंग को स्पेसिफिकली चेक करना, ईस्ट में कौन सी बिल्डिंग हैवी है, नॉर्थ में कौन सी बिल्डिंग आ रही है। हर जगह की एनर्जीज़ की, लैंड एनर्जीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी होती है। अगर आप बिगिनिंग से ही लैंड एनर्जीज पे काम करके चलेंगे तो ब्रिलियंट रिजल्ट्स आना बहुत ही लाजमी हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। शल्य का वास्तु में बहुत बड़ा रोल होता है। मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी शल्य के बारे में बात नहीं की जाती। शल्य होता है जो अनवांटेड मटेरियल होता है। जैसे कोई प्लॉट बहुत देर से खाली पड़ा है, उसमें कुछ पशुओं की, पक्षियों की हड्डियां होती हैं, नर कंकाल होते हैं, भूसा होता है, कोयला होता है, इसको शल्य कहा गया है। विश्वकर्मा प्रकाश में क्लियर कट लिखा गया है, रजत और स्वर्ण को छोड़ के कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल है, खास करके हड्डी के बारे में लिखा गया है, वो इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है जो ग्रह स्वामी है उसकी मृत्यु तक वहाँ पर लिखी गई है। इसलिए शल्य का निर्धारण कर लेना, पॉजिटिविटी को क्रिएट करना, नेगेटिविटी को रिमूव करने वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, मरकरी का यूज़ करना। यहाँ जितनी भी आप ग्रीनरी देख रहे हैं, गंद देख रहे हैं, घास फूस देख रहे हैं, जितना भी पड़ा है वह सबको बाहर निकाल देना। कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 फीट मिट्टी को निकाल देना, नई मिट्टी को डालना, गाय गोबर डालना, गाय मूत्र डालना, गाय से गोदक जल डालना। ये लैंड एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो यहाँ की नेगेटिविटी को रिमूव करता है। इसके बिना जब इसके बाद शिलान्यास विधि मीन्स किस एरिया में शिला रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी, और जो नींव रखी जाएगी उसमें क्या क्या सामान डलेगा, विश्वकर्मा प्रकाश में इसके बारे में एक प्रॉपर चैप्टर आता है, 11वां नंबर चैप्टर आता है, जिसमें शिला के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आती है। इस पर्टिकुलर प्लाट में हमने यही सब कुछ करने के बाद फिर आर्किटेक्ट के साथ बैठ के कहाँ पे इनका मेन गेट आएगा, कहाँ पे इनका मास्टर बेडरूम जाएगा, किचन कहाँ जाएगी, टॉयलेट्स कहाँ जाएंगे, बच्चों का रूम कहाँ जाएगा, पेरेंट्स का रूम कहाँ जाएगा, कौन सा एरिया हैवी होगा, कौन सा एरिया डाउन होगा, वाटर बोरिंग कहाँ जाएगी, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ पे जाएगा, कलर्स क्या रहेंगे, ये सारा कुछ आर्किटेक्ट के साथ बैठ के डिसाइड किया गया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया।